एक हाथी और बंदर रहते थे। विशाल शरीर वाला हाथी बहुत बलशाली था। वो अपने बल से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। अपने विशाल पैरों के नीचे छोटे छोटे पौधों और झाड़ियों को रौंद डालता था। वहीं बंदर तेज और फुर्तीला था। पलक झपकते ही उछलता कूदता ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाया करता था। हाथी और बंदर को अपने अपने गुणों पर बड़ा घमंड था और दोनों स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इस बात पर अक्सर उनमें बहस होती थी, जो कई बार झगड़े का रूप ले लेती थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। जंगल में रहने वाला एक उल्लू अक्सर हाथी और बंदर की लड़ाई देखा करता था। वो उनकी बहसबाजी और लड़ाई से तंग आ चुका था। ये रोज किचकिच करते हैं, रोज लड़ते हैं। एक दिन वो उन दोनों से बोला, तुम दोनों की बहस से मैं कई दिनों से देख रहा हूं। बंद करो ये लड़ाई, आज फैसला हो ही जाए। क्यों ना तुम दोनों में एक प्रतियोगिता कराई जाए। जो जीतेगा वो श्रेष्ठ होगा। क्या कहते हो? हाथी और बंदर मान गए। एक स्वर में उन्होंने पूछा, मगर प्रतियोगिता क्या होगी? तब उल्लू बोला, इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है। वहां एक पुराना वृक्ष है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस सोने के फल को लेकर आएगा वो विजेता होने के साथ ही दूसरे से श्रेष्ठ भी होगा। हाथी और बंदर के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा। वहीं हाथी अपनी सूंड से रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ता और रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने जंगल पार कर लिया। अब उनके सामने एक नदी थी जिसे पार कर ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर जल्दी से नदी में कूद गया, लेकिन ये क्या? पानी की तेज धार में वो बहने लगा। बचाओ बचाओ! उसे बहता देख हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। बंदर हाथी का ये रूप देखकर चकित था, आश्चर्य में था, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हाथी उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करेगा। वो एहसान प्रकट करते हुए बोला, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई और नदी पार करने में मेरी मदद की। तब बंदर बोला, हाथी भाई, आप नदी पार कर जाओ, मुझे यहीं रहने दो, आप स्वर्ण फल लेकर आओ। हाथी बोला, नहीं बंदर भाई, तुम मेरी कमर पर बैठ जाओ, मैं नदी पार करता हूं। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। नदी पार कर दोनों दूसरे जंगल में पहुंचे। वहां वे खोजते हुए उस पुराने पेड़ तक पहुंचे जहां वो सोने का फल लगा हुआ था। हाथी ने अपने सूंड से पेड़ के तने को पकड़कर पेड़ उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ का तना इतना मोटा था कि वो उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाया। ऐसे में वो पेड़ क्या उखाड़ता? हाथी निराश होकर बोला, अब ये सोने का फल तोड़ना संभव नहीं। बंदर बोला, हाथी भाई, मैं कोशिश करता हूं। और वो उछलकर पेड़ की डाली पर चढ़ गया। उछलते कूदते वो पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर पहुंचा, जहां वो सोने का फल लगा हुआ था। सोने का फल तोड़कर वो नीचे उतर आया। दोनों फिर वापस लौट आए और उल्लू को जाकर वो सोने का फल दे दिया। तो उल्लू बोला, इस प्रतियोगिता का विजेता है। उसे टोककर बंदर और हाथी एक स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम दोनों के संयुक्त प्रयास से ही ये फल लाना संभव हो पाया। हमें समझ में आ गया है
कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। हमने फैसला किया है अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। उल्लू यही तो चाहता था। उसका काम पूरा हो गया। उसको ये सीख इन दोनों को देनी थी कि मिलजुल कर रहोगे, एक दूसरे के गुणों का फायदा उठाओगे तो हमेशा जिंदगी में आगे जाओगे। उल्लू बोला, ध्यान रहे, हर प्राणी दूसरे से भिन्न होता है। उनमें अपने गुण होते हैं, अपनी कमजोरियां भी होती हैं। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता, बस भिन्न है। अपने जगह पर सभी श्रेष्ठ हैं। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करके मिलजुल कर रहना है। और इस तरह से हाथी और बंदर हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो क्या करना है? जिंदगी में मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे का साथ देना है।